अच्छा, कहानी शुरू हुई तब जब 31 दिसंबर 2020 को शाम को हम प्लान कर रहे थे कि इवनिंग कैसे एंजॉय करनी है, और मुझे अचानक मेरी बॉडी पे एक अजीब सा रिएक्शन हो गया और ऐसे लगने लग गया मुझे जैसे कोई पिन्स एंड नीडल से मुझे पोक कर रहा हो। और मैं बहुत घबरा गया और फाइनली अराउंड 9 साढ़े 9 मैंने डिसाइड किया कि मुझे इमरजेंसी जाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो कनाडा में एमएसपी का सिस्टम ऐसे है कि अगर आपको किसी डॉक्टर से मिलना है या इमरजेंसी जाना है या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना है तो आपके पास एमएसपी कार्ड होना चाहिए, मेडिकल सर्विस प्लान कार्ड। ये आपको एलिजिबल करता है कि आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट। जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वर्क परमिट पर हैं, उनको एमएसपी पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको ये पे करनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोविंस में हैं और आपको उसका कितना पे करना पड़ता है। चलो जी, एमएसपी कार्ड तो था तो वो उठाया, गाड़ी ली और पहुंच गया मैं सरी मेमोरियल के इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पहुँच के सबसे पहले तो मुझको नर्स ने वहाँ पे बिठा लिया। बिठा के शी सेड कि अपना ठीक है, सारी डिटेल आप लिखवा दो, कैसा फील कर रहे हो। ये उनका नॉर्मल तरीका है जिससे वो आपको असेस करते हैं, देखते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सिविरिटी क्या है और उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। न्यू ईयर की ईव। शी टुक माई ब्लड प्रेशर एवरीथिंग एंड फिर उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ और का ब्लड लिया जाएगा और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो अराउंड 11 बजे उन्होंने मेरा ब्लड वर्क किया और मुझे कहा कि 1-2 घंटे में आपकी ट्रीटमेंट की रिज़ल्ट आ जाएगा। अराउंड 1 बजे मेरे ब्लड का रिज़ल्ट आ गया और डॉक्टर्स को उससे तसल्ली नहीं हुई। डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इससे हमें कुछ खास पता नहीं लग रहा है तो इसका एक और ब्लड वर्क करवाया जाए और चेक किया जाए कि इसको किसी चीज़ से एलर्जी है जो कि हमें अभी समझ में नहीं आ रही। तो 1 बजे मेरा फिर से ब्लड लिया गया और मुझे कहा गया कि आप वेट करिए, जब आपका ब्लड का रिज़ल्ट आएगा तो आपको बताया जाएगा। अच्छा, एमएसपी के बारे में बता दूं कि एमएसपी है मेडिकल सर्विस प्लान और ये रन होता है प्रोविंस की गवर्नमेंट से। तो आप जिस प्रोविंस में रहते हो उस प्रोविंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि आपका एमएसपी क्या क्या कवर करता है। एमएसपी का कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है वो मैं ऑनलाइन उसका लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन मेडिकल सर्विस प्लान जो है वो आपको ऑर्डर करना है अगर आप कनाडा में नए नए हैं। मेडिकल सर्विस प्लान बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, फिर चाहे वो डॉक्टर से कंसल्टेशन हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, या फिर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो या इमरजेंसी हो। बहुत सारे ऐसे ब्लड वर्क और बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स हैं जो कि एमएसपी कवर करता है और एमएसपी आपकी मेडिकल इमेजिंग को भी कवर करता है। तो अगर आपको कोई सीटी स्कैन, एमआरआईज और इस तरह की मेडिकल इमेजिंग करवानी है तो एमएसपी उसका टेक केयर करता है। और एमएसपी के अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती और उसमें आते हैं आपके डेंटल के एक्सपेंसेस। अगर आपको डेंटल इश्यूज़ हैं तो वो एमएसपी कवर नहीं करती। आपके विजन एक्सपेंसेस, तो अगर आपको आई साइट चेक करवानी है या आपके स्पेक्टिकल ग्लासेस बनवाने जाना है तो वो भी ये कवर नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस प्लान है या एक्सटेंडेड इंश्योरेंस प्लान है, जो कि मोस्टली अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर ने लिया होता है, तो उसके अंडर आप कवर हो जाते हो। फिर 1 बजे से मेरी वेट फिर से शुरू हो गई और मैं वेट करता रहा सुबह के तकरीबन 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे तक। 4:30 बजे जो डॉक्टर थी उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया एंड शी सेड कि आपके सिम्टम्स देख के हमें ऐसा लग रहा है कि आपको एक नए किस्म का कोरोना वायरस हो सकता है जिससे कि लोगों की बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं
और ये बहुत हैंडफुल केसेस हैं हमारे पास। हम जस्ट रूल आउट करना चाहते हैं कि आपको कहीं कोविड-19 तो नहीं है। रात के 10 बजे आया था मैं चेक करवाने के लिए अपने आप को इमरजेंसी में, और सुबह के 4:30 हो गए हैं, अब जाके मेरी बारी आई है। और अभी मेरा कोविड स्वाब भी लेंगे जस्ट टू बी डबल श्योर कि मुझे कहीं कोविड तो नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी सिचुएशन था मेरे लिए, और मेरे दिमाग में अब ये चलने लग गया कि अगर मुझे कोविड-19 है तो मेरी फैमिली को भी तो हो सकता है। तो अब डॉक्टर ने क्या किया, शी सेंड मी टू अ रूम, और इन्होंने डिसाइड किया कि इसका नेज़ल स्वैप करते हैं और फिर इसका कोविड रिज़ल्ट देखेंगे क्या है, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता कि जो नेज़ल स्वाब है वो कैसी चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं। एक लंबी सी डंडी आपके नाक में यहाँ तक चढ़ा देते हैं और उसको 10 सेकंड तक अंदर घुमाते हैं, और वो इतनी पेनफुल फीलिंग है कि उसको डिस्क्राइब कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। अभी इमरजेंसी से बाहर आ गया हूँ मैं, और कुछ खास बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है। वो नाक में डाल के जिन्होंने मेरा स्वाब किया वो इतना पेनफुल और इतना गंदा था कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू गाइस। जब कोविड का टेस्ट किया गया उसके बाद मुझे कहा गया कि ये है आपकी मेडिसिन जो आपको अगले 3 दिन तक लेनी है, और 24 घंटे तक अपने आप को फुली क्वारंटीन रखो, अपनी फैमिली से भी नहीं मिलना, और 24 घंटे में जब आपका रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो सुबह के ऑलमोस्ट 5:30 या 6 बजे मैं घर पहुंचा और फैमिली को कहा कि मुझसे कोई नहीं मिलेगा, आई एम क्वारंटीनिंग माई सेल्फ इनसाइड अ रूम, और अगली शाम तक मैं उस रूम में ही रहा। फिर मुझे कॉल आया हॉस्पिटल से और मुझे बताया गया कि आप कोविड नेगेटिव हो। तो फाइनली सबकी सांस में सांस आई कि मुझको कोविड नहीं है। लेकिन उस दिन हम घर से कहीं नहीं निकले, एक दिन पूरा मैं कमरे में अपने आप को क्वारंटीन करता रहा। लेकिन यू नो व्हाट, आफ्टर गेटिंग दिस न्यूज़ फ्रॉम डॉक्टर कि तुमको कोविड हो सकता है, आई रियलाइज्ड कि हम बहुत रिलैक्स हो गए थे। चीज़ों को हमने बहुत नॉर्मल लेना शुरू कर दिया था। बट आई लर्न फ्रॉम दिस कि हमें फिर से वो सारी चीज़ें दोबारा और एक नॉच अप करके करनी पड़ेंगी, और ज़्यादा हाइजीनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, और ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्फेसिस को टच नहीं करना है। सेफ़ रहें और सबको सेफ़ रखें। आपसे मिलूँगा मैं अगली वीडियो में। टेक केयर।